क्या हुआ? सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। 8K सब्सक्राइबर्स हो गए। ओ माय गॉड, लव यू गाइस, लव यू। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। पहले तो बहुत सारा आभार 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 आप सब लोगों का, जिन्होंने मेरी वाइफ यानी मेरी बीवी जी को आप कहाँ से कहाँ लेके गए। आपने जो उसको उस पर जो विश्वास रखा, आपने उसको जो सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, आपने उसको बहुत सारा इंस्पायर किया कि आप दीदी करो ब्लॉगिंग, आप अच्छा कर रहे हो। अब मुझे आज भी याद है कि जब भी उसका ब्लॉग नहीं आता था तो आप लोग उसको ढेर सारा तो वो करते थे कि दीदी आपका आज ब्लॉग क्यों नहीं आया। ऐसे बहुत सारे हैं जो उसकी ब्लॉग के मीन्स वेट करते थे कि कब हमारी दीदी का ब्लॉग आएगा। कई लोग तो खाना भी नहीं खाते थे। सीरियसली आपने जो प्यार बरसाया हम पे और हमारी वाइफ मीन्स मेरी वाइफ पे, मैं सीरियसली आपका तहे दिल से बहुत 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 थैंक यू वेरी मच हूँ, थैंक्स हूँ, क्योंकि आपने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचवाया। रियली मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मेरी वाइफ की हार्ड वर्किंग, मैंने उसको रात को, हम लोग सो जाते थे लेकिन वो एडिट करके ही रात को 1-1 1:30 बजे सोती थी और हम लोग सुबह में वो 7 बजे उठती थी और हम लोग आराम से 10 बजे उठ रहे 3 महीने से लॉकडाउन में। लेकिन उसने कंटिन्यू रखा आप लोग के लिए कि आप लोग को रोज ब्लॉग मिले, अच्छी अच्छी चीज़ जानने मिले। आपके साथ वो कुछ भी बनाती थी मेनू खाने का तो वो शेयर करती थी। मुझे सीरियसली उसकी हार्ड वर्किंग में आज बहुत प्राउड फील कर रहा है। और मैं सीरियसली थैंक्स टू माई गॉड एंड टू माई फादर ऑल्सो। जो भी है ना वो हम लोग आपके वजह से है, आपके प्यार के वजह से है। आपने जो उसको मोटिवेट किया, आपने जो इंस्पायर किया, सीरियसली ये जो ग्रैंड सक्सेस वो आपके वजह से ही आज हम लोग देख रहे हैं हमारी लाइफ में। और सीरियसली कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आपने वो सब चीज़ के करके दिखा। आज मेरी वाइफ का 100K हुआ है सीरियसली, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। हम लोग पहुंच गए 100K की फैमिली पे। थैंक्स अ लॉट, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे कब से हो रहा था कैमरा ऑन करूँ कैमरा ऑन करूँ कैमरा ऑन करूँ, क्योंकि कितने बजे हुए थे मॉर्निंग में, आई थिंक 11 बजे 11:30 बजे मॉर्निंग में हो गए थे 100K सब्सक्राइबर्स। मैंने तुरंत कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी डाली थी एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम फीलिंग लाइक आई एम फ्लाइंग। और सच बोलूँ, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, क्रेडिट गोज टू यू। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोगों के बिना सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये मैंने मेरी कम्युनिटी पे भी आपको लिखा है कि इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट मी फर्स्ट ट्रस्ट, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। मैं सुबह से जब से 100K सब्सक्राइबर्स हुए ना, ओ माय गॉड, मेरी हार्ट बीट्स बढ़ी हुई हैं। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि खुशी खुशी में मैंने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, बस मैंने गुलाब जामुन खाया, गणपति को भोग लगाया मैंने नहाने के बाद, और बस गुलाब जामुन ही खाया है और थोड़ा सा लावा केक। आपने देख लिया घर में क्या क्या था। डोमिनोज के लिए ये लोग बहुत दिन से पीछे पड़े थे कि मम्मी जैसे 100K सब्सक्राइबर्स होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ भी बाहर का इन लोगों ने खाया नहीं है,
तो मेरे पीछे पड़े होते हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई चलो, इस बहाने जब 100 के सब्सक्राइबर्स होंगे तो फटाफट से डोमिनोज मंगाऊंगी आप लोगों के लिए। तो इनके लिए डोमिनोज से सब कुछ ऑर्डर किया था, लावा केक वगैरह, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर, देन कोक था, और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से गुलाब जामुन मंगवाए थे एक जगह से। टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी होती है ना, बिल्कुल वो था। सैनिटाइज़र वगैरह वो जो बंदा आया था उसने हाथ में यूज़ किया हुआ था। तो आज के दिन में क्या बोलूँ ना, रोज़ यही व्लॉगिंग कैमरा लेके मैं कितनी सारी पट 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 बातें करती हूँ, लेकिन आज ये कैमरा लेके मैं समझ भी नहीं आ रहा है क्या बात करूँ। मतलब मैं इतनी खुश हूँ अंदर से कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है माई ड्रीम केम ट्रू, सच हो गया मेरा सपना। जब एक यूट्यूबर मेहनत करता है ना गाइस, क्योंकि आप लोग तो मुझे रोज़ देखते हो, तो एक यूट्यूबर की जो बात है दिल की वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस दिन हम लोग हमारा चैनल बनाते हैं ना, उस दिन से आंखों में सपना होता है हमारे कि 1 लाख सब्सक्राइबर, सिल्वर बटन। तो उसकी जो वो थी, क्या बोलते हैं, सपना मैं भी देखा करती थी, मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ। तो फाइनली ये हो गया है ना, तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एक पल में मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ। बोलो ना आपको क्या क्या याद आ रहा है। जब विवेक ने, मतलब आपकी विवेक से तो बात हो गई ना, हाँ, तब प्रिशा शूट कर रही थी। विवेक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला, उन्होंने अपने स्टेटस पे डाला, मैंने भी व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाला। ये जो खुशी मैं फील कर रही हूँ ना, ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो आज है हमारा ये 100 के सेलिब्रेशन व्लॉग, और मैं सच्ची बोलूँ, जिस मोमेंट मुझे पता चला ना कि मेरे 100 के पूरे हो गए हैं, उस मोमेंट मैं आपको बयान नहीं कर सकती मैं क्या फील कर रही थी। बस कुछ समझ नहीं आया, एक ही चीज़ समझ आई, गणपति को सबसे पहले ऐसे किया, हाथ लगा के माथे से लगाया, और सेकंड मैंने मम्मी को कॉल किया। और आप मानोगे, मम्मी को जब मैंने कॉल किया ना तो रोने लग गई मैं। और मैं रो रही हूँ ना, तो मैं बता ही नहीं पा रही मैं क्यों रो रही हूँ। मम्मी करके बताया नहीं मैंने कि 100 के हो गए, और बस रोई जा रही हूँ। और मुझे देख के ना मम्मी भी रोने लग गई, मम्मी को लगा पता नहीं क्या हो गया, तो मम्मी भी रोने लग गई। हम दोनों माँ बेटी रो रहे थे, छलक छलक के आज मैं दिल भर भर के रोई हूँ, लेकिन बिल्कुल किसी दुख में नहीं रोई हूँ, खुशी में और सुख के आंसू में रोई हूँ। तो फिर मम्मी को बताया, मम्मी 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए। और पता है पापा पीछे से क्या बोले, मैं आपको बताऊंगी ना, आप लोग बहुत हंसोगे। एक्चुअली ना, मैं आज आपको एक राज की बात बताती हूँ। आज के दिन ये राज खोलना तो बनता है। मैं पढ़ाई में काफ़ी वीक हुआ करती थी, नो डाउट मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे भाई बहनों के कंपैरिजन में मैं वीक थी। मेरे भाई बहन पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे और मैं सबसे ज़्यादा वीक थी। तो पापा ना, जैसी मम्मी ने कहा ना 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए, तो पीछे से बोलते हैं, हमें पता था ये इसी फील्ड में चमकेगी, ये इसी फील्ड में चमकेगी, ये पढ़ाई में चमक ही नहीं सकती थी। और पता है, जब मैंने पापा को, मतलब मम्मी से पहले बात हुई, फिर मम्मी ने पापा को फ़ोन दिया। तो जैसे ही पापा ने फ़ोन लिया ना, तो मुझे बोले कि, मैंने कहा पापा 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए। तो उनको ना इतना यूट्यूब के बारे में पता नहीं है, तो मुझे बोलते हैं कि चलो बधाई हो, पर इससे फ़ायदा क्या होगा। ओह माय गॉड, मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा। डैडी की बात सुन के हम लोग इतना हंसे, मतलब इट वॉज अ मिक्स्ड फीलिंग। मैं रो भी रही थी, हंस भी रही थी, मुझे क्या हो रहा था मुझे खुद को नहीं पता। ओह माय गॉड। और उसके बाद तो हम लोग कूदने लग गए, प्रिशा तो कूद ही रही थी। आपने सुबह उठ के मैंने देखा ना, जब मैं ब्लॉग का एडिटिंग वगैरह मेरा कंप्लीट कर रही थी, तो उस टाइम पे कुछ 20-25 बाकी थे। उसके बाद मैंने चेक ही नहीं किया, डायरेक्ट मैं घर के काम में लग गई। मैंने कैमरा ऑन किया और एकदम से प्रिशा ने देखा, ओह माय गॉड 100 के हो गए, और वो कूदने लग गई। और विवेक तो रोने लग गए थे, रोने लगे। एक बात बोलूँ, आज फक्र हो रहा है, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकती। चाहे आप कुछ हेटर्स यहाँ पे आके बहुत कुछ बक 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 करेंगे कि आपने आपको पता नहीं क्या दिखा रही है, इतना बड़ा कोई तोप नहीं फोड़ लिया। नहीं, मेरे लिए तो ये तोप फोड़ नहीं है, मेरे लिए तो ये एक, क्या बोलूँ, आग का दरिया है जो मैंने क्रॉस किया है। बिकॉज आज के टाइम में यूट्यूब पे इतना कॉम्पिटिशन है कि इट्स नॉट ईजी टू गेट 100 के फैमिली। आज के टाइम में इट्स नॉट ईजी, बहुत टफ है, बहुत मेहनत, बहुत खून पसीना, बहुत रात की नींदें निकाली, गंवाई है मैंने, बहुत जी तोड़ मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। कुछ नए क्रिएटर्स अगर मुझे देख रहे हो तो आप भी ये इंस्पिरेशन ले सकते हो कि बस इसी तरह से जी तोड़ मेहनत कीजिए। शाम को होने वाला है सेलिब्रेशन, सो स्टे ट्यून, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा करेंगे। आज तो पता है प्रिशा कभी डांस नहीं करती, लेकिन आज बोल रही है मम्मी मैं डांस करूँगी। आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज वो कभी डांस नहीं करती है। और मेरी जो खुशी है ना, वो आपको मेरी बातों से छलक ही रही होगी। मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं चुप नहीं हो सकती। मैं पट 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 पूरे दिन बोलूँगी आज आपसे, क्योंकि मैं चुप रह ही नहीं सकती। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन, मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। 27 मई 2020 मैं हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि ये पहली सीढ़ी होती है जब हम यूट्यूब की दुनिया में आगे बढ़ते हैं ना। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं इसको।
आपको एक राज बता देती हूँ मेरा एक और, कि मैंने सोचा था जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो विवेक ने मुझे जैसे ही चैनल शुरू किया था तो बोला था कि फेसबुक पे डाल दो, मतलब जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो भी देखेंगे, वो भी सब्सक्राइब करेंगे, लोकल फ्रेंड्स भी देखेंगे हमारे जो नवसारी सिटी में रहते हैं। लेकिन मैंने एक कसम खाई थी, मतलब मैंने ऐसा सोच के रखा था मन में कि मुझे अपने बलबूते आगे जाना है, मतलब अपने बलबूते इन द सेंस कि मुझे किसी के पहचान वाले से सब्सक्राइब करवा के अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं। अपनी मेहनत पे लोग मुझे यूट्यूब पे पसंद करें, फिर वो सब्सक्राइब करें, वो मुझे चाहिए, वैसे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे पहचान वालों के सपोर्ट से आगे नहीं जाना है। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने फेसबुक पे अभी तक नहीं डाला था। पूरे 1 साल में मैंने कभी अनाउंस नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया कि जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं वो लोग समझ गए होंगे बात। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो वो समझ गए होंगे कि दीदी सच बोल रही है। मैंने आज तक फेसबुक पे ये चीज़ नहीं डाली है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। और मैंने सोच के रखा था जब 100 के सब्सक्राइबर्स होंगे तो फर्स्ट टाइम फेसबुक पे लिखूंगी। तो विवेक मुझे कितनी बार कहते थे, आज 2 साल हो गए, 2.5 साल की मेरी जर्नी में अब जाके मैं 1 लाख पे पहुंची हूँ। तो विवेक बोल रहे थे कि तुमने नहीं डाला तो नहीं डाला फेसबुक पे। तो अब मैं अपने लोकल फ्रेंड्स को बताऊंगी। अभी तक मेरे लोकल फ्रेंड्स को ज़्यादा किसी को नहीं पता है, जिन्होंने मेरा चैनल ऑटोमेटिकली देख लिया उनको ही पता है, मैंने किसी को नहीं बताया है। तो मैं सच बोलूँ ना, सिर्फ मेरी मेहनत से इतनी ऊपर आई हूँ। छोटा सा इंसिडेंट बता देती हूँ, क्योंकि आज जब इतनी ग्रैंड सक्सेस मिली है मुझे, और वो भी आपकी वजह से, और आपको ही जाती है वो सक्सेस, बस के एकदम से ना पूरी पिक्चर दिमाग के आगे घूम गई। कैसे चैनल बनाया था, जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर हुए ना, बाद में बर्तन साफ करते करते मैं अंदर अंदर खुश हो रही थी और सारी पिक्चर घूम रही थी मेरी आंख में। मैंने द डे आई क्रिएट माई चैनल, मैंने जब अपना चैनल बनाया उसके बाद कैसे कैसे स्ट्रगल किया, फिर वो दिन याद आए। विवेक भी बोल रहे थे कि मुझे वो दिन याद आ रहा है रुचि, कि जब हम सापुतारा घूमने गए थे लास्ट ईयर, मॉनसून में गए थे, कहीं भी जाते थे, मतलब गोवा, सापुतारा, कहीं भी जाते थे ना, तो ये लोग सब आराम से सोते थे, क्योंकि रात को लेट नाइट्स हो जाता है जब हम घूमने जाते हैं तो 2-3 तो बज ही जाते हैं। लेकिन मैं मॉर्निंग में 6 o'clock अपनी नींद छोड़ के उठती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ था, सापुतारा यहाँ का हिल स्टेशन है, हम लोग वहाँ घूमने गए थे, होटल में कवरेज नहीं आता है इंटरनेट का, तो टेरेस पे आ रहा था और बारिश हो रही थी बहुत तेज़, क्योंकि हम बारिश में गए थे सापुतारा, अगर किसी ने मेरे व्लॉग देखे हो। वहाँ मैं सब लोग रात को 2 बजे सोए, सुबह 6 बजे मैं उठ गई, क्योंकि मुझे मेरा व्लॉग डालना था, क्योंकि आप लोग वेट करते हो। और मैं 6 बजे से ऊपर टेरेस पे चली गई। इतनी तेज़ बारिश, सिर्फ एक छोटा सा टीन जैसा पड़ा था, उसके नीचे, छपरे के नीचे खड़ी थी मैं, और मैंने वहाँ खड़े होकर, क्योंकि छत पे थोड़ा सा कवरेज आ रहा था इंटरनेट का, वहाँ खड़े होकर मैंने अपलोड किया 1-1.5 घंटा। तो विवेक उठ के आए थे तकरीबन 7:30-8 बजे ऊपर, तो बोल रहे थे हैट्स ऑफ है रुचि तुझे, कि तू सब नींद पूरी कर रहे, आराम कर रहे, तो घूमने भी आती है, तो रिलैक्सेशन नहीं करती, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देती है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ मैं कि जो नए क्रिएटर्स अगर मुझे वॉच कर रहे हैं तो यही डेडिकेशन और यही लगन चाहिए, तब आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब पिक्चर्स ही घूम गई। यहाँ मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ मैंने कितना कड़ा मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। चलिए गाइस, बहुत चैट चैट हो गई। मतलब आज मैंने आपको मेरे एक राज तो बता दिया लाइफ का, कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, मेरा इंटरेस्ट ये सब में बहुत रहता था, परफॉर्मेंस वगैरह, डांस परफॉर्मेंस और ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तो डैडी इसीलिए आज बोल पड़े, मतलब फ़ोन पे, कि ये तो यहीं चमकेगी। फिर मुझे भी बोल रहे थे कि तुम बिल्कुल सही फील्ड पकड़ी हो रुचि, तुम इसी फील्ड में चमकोगी क्योंकि तुम्हें पढ़ाई में तो तुम्हारा फील्ड ही नहीं था। और दूसरा राज ये कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, मेरे हस्बैंड को नहीं पता था। मेरे हस्बैंड को बताया मैंने कब, जब 3-4 वीडियो पब्लिश हो गए थे। तो थैंक यू सो मच। कोई आया, मैं देखती हूँ कौन है। आज तो वैसे खाना वाना तो बना नहीं है क्योंकि पिज़्ज़ा आए थे, बट फिर भी थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि मैंने कर दिए हैं। और देखो 100 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में चॉकलेट ये खा रही है। शाम को क्या बन रहा है गाइस पता है? स्पेशल। अभी तो बाहर से हो गया डोमिनोज का, और अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अभी ये सब चल रहा है वायरस का, तो आप लोग ने बाहर से क्यों खाया। सो डोंट वरी, बिकॉज मंगाने से पहले मैंने पता कर लिया था, तो इतना कोई टेंशन नहीं है डोमिनोज से मंगाने में। बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हाइजीन का वो लोग। और अभी शाम के मेन्यू में है इन लोगों को मटर पनीर खाना है। मटर पनीर की रेसिपी तो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। मैं भी ले लूँ थोड़ा वो मीठा करना तो बनता है। क्या बोले थे जो एड में दिखाते हैं ना कि वो लोग एकदम कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी करते हैं, वो सही दिखाते हैं। पहले उन्होंने मेरे हाथ पे सैनिटाइजर लगवाया, फिर उन्होंने नीचे से पकड़ा था, उन्होंने बोला ऊपर से लो, तो एकदम कॉन्टैक्ट लेस है। आप भी खा लीजिए, मुँह मीठा करना बनता है ना आज के दिन। एंड आई एम सॉरी गाइस, इतने खुशी के दिन पे हम अकेले खा रहे हैं और आपको नहीं खिला पा रहे, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। जब भी हम लोग मीट एंड ग्रीट करेंगे, जब भी हम लोग मिलेंगे, तो सबको मिलेगी डेयरी मिल्क।
डेयरी मिल्क भी मिलेंगे, केक भी मिलेगा, हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे। अभी आप इससे काम चला लो, इसी चला लो गाइस, हमारी तरफ से खरीद के खा लो। मीठा तो इन्होंने खा लिया, लावा केक खाया, चोको लावा केक जो कि डोमिनोज से आया था, और गुलाब जामुन जैसे मैंने बताया, गणपति को भोग भी लगाते थे गुलाब जामुन का। शाम को मैं मीठा इसलिए नहीं बना रही हूँ बिकॉज केक है, केक के लोग लाए हुए हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। बहुत प्यारा सा केक, बहुत सुंदर है। जैसे जैसे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे ना, इन लोगों ने तुरंत फ़ोन करके ऑर्डर कर दिया था। हमारे घर के पास ही एक शॉप है, सो स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा करने वाले हैं। हो रहा है पता है 5:15 5:30 बजे हुए, तो मैंने कहा पहले सब्जी बना देती हूँ मटर पनीर की, और उसके बाद ही फिर तैयार होंगी, क्योंकि मैं तैयार होने वाली हूँ। आज तो बनता है ना तैयार होना, थोड़ा सा मेकअप करना आज तो बनता है। और मैंने कम्युनिटी पे वो पिक लगाई थी जो कि मेरी पहचान है, वो पिक मेरी पहचान है गाइस, ये तो आपको भी पता है ना, क्योंकि जब से मेरा चैनल बना है वो ऐसे वाला जो पिक है ना, मैं ऐसे करके बैठी हूँ, वो वाला पिक आपने हमेशा मेरी प्रोफाइल पे देखा होगा, तो एक तरह से वो मेरे चैनल की पहचान बन चुका है। बस इसीलिए मैंने कम्युनिटी पे आज वो वाला पिक डाला आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग फिर से उसे देख सको। और चलिए फिर चाय बना लेते हैं। और आज मैं डिफरेंट वे से बना रही हूँ, हमेशा जैसे बनाती हूँ उससे अलग तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो फिर सेम ही हो जाएगा, आपके लिए रेसिपी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बस इसीलिए मैंने सोचा तो था कुछ और बनाऊं, लेकिन अभी को तो बस मटर पनीर नहीं खाना है। और ये नई टी शर्ट पहनी है मैंने आज, और प्लाजो पे ही डाल ली है। मैंने कहा चलो अभी काम करना है, जब काम करना होता है ना तो मैं ऐसे ही कंफर्टेबल रहती हूँ। जाओ टमाटर, गाइस हम लोग टमाटर से खेल रहे हैं 100 के सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में। हमारी फैमिली हो चुकी है 1 लाख पीपल्स की, इससे भी आगे जाएंगे हम, बहुत आगे बढ़ेंगे। बस आपका प्यार ऐसे ही हमारे साथ रहना चाहिए। आई नो गाइज़ आज मैं बहुत ज़्यादा चिट-चैट कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ यार फिर भी आज के ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो उसमें मैं पट बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। ये यूट्यूब का सफ़र आपके साथ साथ कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, 2 साल, और बहुत अनोखे निकले ये 2 साल, है ना? बहुत प्यारे निकले। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी मुझे कोई तकलीफ हुई, जब भी मैंने कोई सजेशन मांगा, एक फैमिली जैसे खड़ी रहती है ना, ऐसे आप सब लोग मेरे साथ खड़े रहे हो। तो बस इसीलिए अब इट्स अ ट्रू फीलिंग दैट वी ऑल आर ऑल टुगेदर, एक ही फैमिली है हम लोग। 100 के सब्सक्राइबर्स नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, 100 के फैमिली, तो वैसी वाली बात है। चलिए फटाफट चाय पी के, क्योंकि इसके बाद होगा मैडम का डांस, हमारा डांस, केक कटिंग, लॉट्स ऑफ मेनी मोर टू कम, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए गाइज आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से मटर पनीर बता रही हूँ। अब से पहले जब भी मैंने बताया तो एक लॉन्ग प्रोसीजर से बताया, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है, फटाफट बन जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हमें पूरा का पूरा तड़का कुकर में लगाना है और सीटी बजा देनी है, पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और एक और रीज़न है आज ऐसे बनाने का, बिकॉज़ मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर है ना वो ख़राब हो गया है, तो सभी चीज़ें चॉप करके बना रही हूँ मैं, डायरेक्टली कुकर में बनाऊँगी और सीटी लगा दूँगी। लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि ये तो मैंने कल बनाया था, वॉइस ओवर में आज कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा बना था। ये देखिए कैमरा उठा के क्या कर रही है, मुझे तो पता भी नहीं था कि कैमरा उठा के कुछ कर भी रही है, तो ऐसे ही इसकी मस्ती चलती रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये चढ़ाऊंगी और पनीर हल्का फुल्का सा मैं डीप फ्राई करूंगी। वैसे आपकी चॉइस है, कुछ लोग कच्चा भी डालते हैं, आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन विवेक को इस तरह से थोड़ा पसंद है, तो हल्का फुल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। और क्या क्या चीज़ें मैंने तैयारी की है, टमाटर को चॉप किया है और इस चॉपर में ही कर लिया, इसी चॉपर में मैंने प्याज करके रख लिया है, लहसन की कलियाँ हैं, मटर है और अदरक और हरी मिर्च है। तो यहाँ पर देखिए मेरा पनीर हो चुका है हल्का फुल्का सा गोल्डन, इसको मैं साइड पर निकाल के रख दूँगी। और मैंने हर एक चीज़ को फाइनली चॉप किया है, और ये चॉपर आप लोग भी ले लीजिए अगर नहीं है तो, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने तेल चढ़ा दिया, इसके अंदर मैंने ज़ीरा और हींग डाला और सबसे पहले कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डाल दिया है। तो इसको कुछ सेकंड तक फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे डायरेक्टली प्याज। यहाँ पे लहसुन आप चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ अदरक और हरी मिर्ची डाला है। और आप देखो कितना फाइनली चॉप किया है मैंने प्याज को, और ये तकरीबन होंगी तीन प्याज हैं बड़े साइज़ की,
और एकदम फाइनली चॉप किया है, जैसे ग्रेवी जैसा हो जाए। इस तरह से भी मटर पनीर अच्छा लगता है। किसी के यहाँ अगर ग्राइंडर ख़राब हो गया या नहीं है या कभी जल्दी में हो तो आप इस तरह से मटर पनीर बना सकते हो। तो आपकी जब प्याज पिंक हो जाए ना, मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं की, पिंक की है, तो मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के और इसके अंदर ही मैंने लहसुन को चॉप कर लिया साथ में। तो यहाँ मैंने लहसुन को चॉप किया। आप चाहो तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा धनिया यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और आज चूँकि कुछ स्पेशल बनाना था तो मैंने सोचा मटर पनीर और पूरियाँ बनाई जाए, तो बस वही प्लानिंग है। हल्दी डाल दिया है और चिली फ्लेक्स भी डाला है और कश्मीरी मिर्च तो ज़रूर पड़ेगा इसमें कलर के लिए, धनिया पाउडर ज़रूर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा बड़ा इसका की इंग्रेडिएंट जो कि है एवरेस्ट किचन किंग मसाला, वो इस सब्जी को एक होटल वाला टच दे देगा। तो वो काफ़ी सारा मैं डाल रही हूँ, देखिए 2 चम्मच जैसा भर के मैंने डाल दिया है अंदाजे से। बस अब इसको चला लेंगे और यहाँ पे इसमें मटर ऐड कर देंगे और पनीर ऐड कर देंगे। और गाइस जब मैंने पानी डाला ना इसके अंदर सब्जी के अंदर, तो वो क्लिप मेरे से कहीं मिस हो गई है, तो बस अब आपको वर्बली बता देती हूँ मैं, सब चीज़ें डाल देनी है और डिज़ायर्ड वाटर डाल देना है और बस सीटियाँ लगा देनी है 3 से 4। मैंने इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगा दी थी और इसके बाद मेरी एकदम डिलीशियस सब्ज़ी तैयार हो गई थी। वो मैं आपको बनने के बाद दिखा देती हूँ, क्योंकि पानी डालने वाली मेरी क्लिप पता नहीं कहीं मिस हो गई है मुझसे। तो ये देखिए सब्ज़ी बन के तैयार है और काफ़ी टेस्टी बनी थी गाइस, ट्रस्ट मी। तो ये एकदम झटपट वाली रेसिपी आज के ब्लॉग में मैंने शेयर कर दी आपके साथ। गाइस मैं बिल्कुल तैयार हूँ सेलिब्रेशन के लिए। अरे यार ये निकालना भूल गई हूँ, बाल भी काटने अभी बाकी है, बस थोड़ा सा तैयार होके आ गई, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ 2 मिनट। और आपको ना एक चीज़ भी बतानी है मुझे, मैं जब तैयार होती हूँ ना तो मेरे पास ये एक ही हेयर बैंड है एक्चुअली, मुझे और हेयर बैंड्स लेने हैं, तो ये एक ही है, तो बस यही लगा के, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, उधर तैयार हो रही थी मैं उस वाले कमरे में जो मेरा शीशा लगा हुआ है ना, कांच लगा हुआ है। और ये वही वाला गाउन मैंने पहना हुआ है जो प्रिशा के बर्थडे पे पहना था, तो यही ऊपर रखा हुआ था। पहले साड़ी पहनने का सोचा था लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर मुझे लगा गाउन कुछ मतलब वो ही पहन लूँ 1 पीस, लेकिन सब नी तक के, और मुझे नी तक का यहाँ नहीं पहनना था क्योंकि मेरे नेबर्स भी आने वाले हैं, शायद मुझे विश करने के लिए आएंगे, तो अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए गाउन पहन लिया मैंने। और एक चीज़ शेयर करनी है आपसे, अभी बाल ठीक करने बाकी हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है निशा अरोड़ा, कई बार आपने मेरे मुँह से नाम सुना होगा। क्या हुआ? अब मुझे ये चाहिए, मैं मेकअप करने वाली खुद से। 2 मिनट बाद जब से मेरे मम्मी का मेकअप ट्यूटोरियल किया तब से मैं थोड़ी हिम्मत आई कि खुद से मेकअप करना है, तो आज मैं मेरा मेकअप खुद से करूंगी। लाओ तुम। हाँ तुम 2 मिनट बाद के लिए आई कैन टेक द टिकट नाउ। जाओ बाय। और मैं बर्थडे गाउन पहनने वाली हूँ। अच्छा मैं आपको बता रही थी, मेरी एक सब्सक्राइबर है ना निशा अरोड़ा, तो उन्होंने था कि मेरे मतलब 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो यू वॉन्ट बिलीव गाइज, उन्होंने कल रात को एक केक ला के रख लिया था मेरे लिए। मतलब ओ माय गॉड, थैंक यू निशा, लव यू यार, आप इतने प्यार से मेरे लिए केक लेके आए। मतलब कितना प्यार के लोग मेरे साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू गाइज, लव यू वंस अगेन। और अभी हम केक कटिंग करने जाएंगे। आपको केक भी नहीं दिखाया ना मैंने, तो चलो केक दिखा देती हूँ। बाल ठीक कर लेती हूँ पहले, तो बाल ऐसे वैसे हो रहे हैं। आज बहुत तेज़ हवा है, मतलब आजकल हमारे यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ यानी बहुत तेज़। बड़ा मज़ा आता है शाम को टायर्स पे, तो हम लोग सब चले गए थे। और ये जो खुशी है ना, इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं सच बोलूँ, ये प्राउड मोमेंट मुझे आप लोगों ने दिया है, तो आप लोगों का अधिकार बनता है वैसे इस केक पे जो मैं कट करने जा रही हूँ। लेकिन आई एम रियली सॉरी, हार्टली सॉरी कि ये केक कटूंगी भी मैं और खाएगी भी मेरी फैमिली, आप लोग नहीं खा सकोगे, तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। तो जब भी मैं मीट एंड ग्रीट करूँगी, जब भी, अभी या कभी आगे, तो 100% हम लोग केक कट करेंगे, चाय भी पियेंगे और बहुत सारा मज़ा करेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस गाइस। मैं कभी भी आप लोगों के लिए चेंज नहीं होने वाली। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप इस सक्सेस के बाद आप चेंज तो नहीं हो जाओगे, नेवर एवर। मेरे आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। आज भी आप लोग देखते होंगे मैं कोशिश करती हूँ, जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ कुछों को, और जो रिप्लाई नहीं कर पाती तो उनको हार्ट दे देती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखे, सबको रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। इतने कमेंट्स होते हैं इसलिए सबको तो नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ मेरी तरफ से। तो चलो मैं बाल ठीक करूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। और निशा का, हाँ निशा का वो वाला फ़ोटो दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। मैंने कॉम भी कर लिया और आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है। आप देख सकते हैं, आई थिंक ये केक आपको दिख रहा है। ये मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे लिए कल लेके आई हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस खुशी में लोग इतने खुश हैं कि अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं कि रुचि दीदी के 100 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू निशा, लव यू। इसके अलावा
कम्युनिटी पे जितनी भी मैंने पोस्ट रखी थी ऑलमोस्ट सभी ने कमेंट किए हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू। बस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा, ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। अभी तो हमें बहुत आगे तक जाना है, I mean, बहुत आगे तक जाएंगे साथ में। मतलब मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, आपको खुश करती रहूँगी और मिलियंस की फैमिली तक जाना है हमें। तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहेगा। मुझे आपके प्यार और साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग मेरे लिए सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगाई है सीसी क्रीम लगाई है और आंखों को मैंने स्मोकी ब्राउन बनाया। अगर किसी को अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट करिएगा, तो ये मेकअप ट्यूटोरियल यानी 100K सेलिब्रेशन वाला मेकअप ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं सेलिब्रेशन में। आपको पहले केक दिखा देती हूँ। साथ में केक कट करते हैं। यस ये 100K है। पहले आपके हो। आपका बाइट, फर्स्ट बाइट आपका। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल वॉइस के साथ दिखाना चाहती थी क्योंकि हम लोग डांस कर रहे थे। सैराट मूवी का जो सॉन्ग है झिंगाट, उस पे डांस कर रहे थे। आप हमारे स्टेप से समझ सकते हो कि हम उसी पे डांस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू लग रहा था कि कहीं कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट ना आ जाए। बस इसीलिए आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ऐसे ही एंजॉय कर लीजिए। डांस तो हमने बहुत पागलों के जैसे किया है एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। तो अगर पसंद आया हो ना तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा इस व्लॉग को। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone, it's gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. And I know
like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. सो गाइज़, आप लोग सोचेंगे ये कौन सा डांस हम लोग कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं गुजराती वाला डांस, और ये कुछ फास्ट म्यूज़िक का सॉन्ग था जिसके ऊपर हम चालू हो गए थे गुजराती डांस में, और मैं काफ़ी थक गई हूँ, लेकिन ये देखिए इनकी मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है। तो आज के ब्लॉग में हमने बहुत डांस किया है, हम लोग कुछ ज़्यादा ही खुश थे, मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई थी। तो अभी थोड़ा सा और डांस करेंगे और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know that's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. तो आ जाइए, पागलों की तरह डांस तो कर लिया, बहुत कूदे हैं, हंसिएगा मत गाइज, बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए पागलों की तरह नाची हूँ मैं। और ये सब्जी तैयार है, चलिए फिर पूरियाँ बन चुकी हैं, डिनर करके आपसे फिर मिलती हूँ। सो हाय गाइस, अभी हम खाना खाएंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज आपकी रिक्वेस्ट पे इतना सारा डांस किया जो आपने देख लिया होगा, तो वो बताना कमेंट में कि कैसा लगा मेरा डांस। बर्थडे में किया नहीं था। हाँ, ये बर्थडे में नहीं किया था, और उस पर कितने हेटर्स ने फ़ायदा भी लिया था, कंट्रोवर्सी भी की थी, इसलिए आज मैंने कर दिया, मेरा डांस दिखा दिया। बहुत लल्लू बच्चे था, कुछ भी था, तो चला लेना, और मिलती हूँ मम्मी के साथ, तब तक बाय। गाइस, तो अभी टाइम हो गया, आपने हमें देख लिया पागलों की तरह नाचते कूदते, बंदर की तरह नाच रहे थे हम लोग। अभी 10 बज रहे हैं और हमारा खाना पीना सब हो गया, जस्ट नाउ हमने यहाँ खाया है, और बहुत ही सिंपल वे में मटर पनीर था, लेकिन ये आपको रिव्यू दे देगी कैसा बना था। बहुत टेस्टी। और गाइस, आज मैंने मतलब इससे पहली बार डांस किया है, इससे पहले वाली क्लिपिंग तो आपने देख ली होगी। और मुझे ये भी बताना कि मैं बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती हूँ ना, मतलब कितने सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना मम्मी के कांटेक्ट में, मतलब 2-3 हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप एकदम अपनी मम्मी की तरह ब्लॉगिंग करते हो, एकदम ब्लॉगर की बेटी हो। तो आप मतलब बताना इस ब्लॉग के कमेंट में कि मैं एकदम ब्लॉगर की तरह ब्लॉगिंग करती हूँ ना, क्योंकि अब मम्मी को देख लिया ना, तो मैं भी वैसी ब्लॉगिंग करती हूँ। और अभी ने किसी को विश नहीं किया है अभी तक। थैंक यू गाइस, कांग्रेट्स, ये 100K, थैंक यू गाइस, नमस्ते। आज हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है गाइस, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और ये जो खुशी है ना, ये सब आप लोगों की वजह से है, तो आपका तो पूरा अधिकार बनता है, बस इसीलिए हम आज बंदरों की तरह नाच कूद रहे थे, क्योंकि आप लोग वैसे भी हमारे डांस व्लॉग का वेट करते हो। और ऑलमोस्ट सबकी ड्रेसिंग जो थी ना, मेरी और विवेक की तो इत्तेफाक से इसकी बर्थडे वाली ड्रेसिंग हो गई थी। हाँ। लेकिन अवी की और प्रिशा की डिफरेंट है, अवी की टी शर्ट डिफरेंट है, और प्रिशा ने गाउन पहना है जो ये अपने बर्थडे पे पहनने वाली थी ना, और ये चादर इसलिए पड़ी है क्योंकि हमने यहाँ बिछा के खाना खाया है, क्योंकि बाहर बहुत सड़ी वाली गर्मी है आज, सड़ी वाली। yes, और मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला आप लोग के लिए, तो मैं आपको बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो इस प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच पाए वो सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यार। ब्लॉगिंग करने से पहले ऑल्सो हेटर्स ने भी कितने सारे लोगों को बुलाया हमारे चैनल पे। हाँ, एक चीज और बोलनी है मुझे ब्लॉग एंड करने से पहले, कि अभी इस वाले ब्लॉग पे मुझे पता है बहुत हेट कमेंट्स आने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि एक तो डांस है, वो भी पागलों वाला, कुछ सेक्सी सा भी डांस है, मतलब अच्छा वाला भी किया है मैंने, और इसने भी किया है, इसके डांस पे भी कमेंट आएंगे। और हाँ,
कैमरे में देख के डांस क्यों किया। इसकी बर्थडे पे ये बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि मैंने कैमरे में देख के डांस क्यों किया, जबकि मैंने ये क्लैरिफाई किया था कि मैं कैमरे में देख के इसलिए डांस कर रही थी बिकॉज मैं आप लोगों के लिए भी कर रही थी। और आज मैं ये व्लॉग एंड करने से पहले आपको डायरेक्टली बोल देती हूँ कि आज मैंने कैमरे में और सबने कैमरे में देखा है सिर्फ इसीलिए बिकॉज ये डांस परफॉर्मेंस था स्पेशली आप लोगों के लिए और मैंने तो आप लोग के लिए किया था, तो ये मैंने आज रीअप्लाई किया था। तो बस समझ लीजिए ये पूरा का पूरा डांस, पूरा का पूरा मस्ती इसी खुशी में थी। Love you guys, love you. This is all because of you. Credit goes to you and the success goes to you guys. गाइज इस आशा के साथ कि आपने इस 100 के सेलिब्रेशन व्लॉग को पसंद किया होगा, इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और एक चीज़ और आपको बता देना बहुत ज़रूरी है कि घर का डेकोरेशन आपने देखा, हमने कुछ नहीं किया। बाकी हमने सोचा था, विवेक बोल रहे थे ना, विवेक आप बोल रहे थे ना कि वो 100 वाला बलून लगाओगे, पर नहीं कहीं मिला, कहीं नहीं मिला क्योंकि गिफ्ट शॉप वगैरह बिल्कुल बंद है। सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ें ही मतलब खुली हुई है, मार्केट वगैरह, तो वो नहीं कर पाए हम। तो उसके लिए सॉरी गाइस, वो हम कभी और सेलिब्रेट कर लेंगे लॉकडाउन खुलने पे। आज जाके भी कोई डेकोरेशन नहीं कर पाए, लेकिन जितना मैक्सिमम पॉसिबल वे में हमने कोशिश की आपको खुश करने की। और आज दाल चावल कुछ नहीं थे, सिर्फ मटर पनीर पूरियाँ थी। बहुत मज़ा आ गया, बहुत एंजॉय किया। विवेक आपको कैसा लगा? जोरदार जोरदार। खुश हो? और मम्मी के सब्सक्राइबर्स इतने कैसे बढ़े पता है? जब मैं बोलती हूँ ना लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो वो सबको इतना प्यार आ जाता है ना कि वो सब्सक्राइब कर देते हैं। कितनी प्यारी हो तुम। देखो हमें घूर घूर के देख रहे हैं यहाँ पे। So guys, like, share, subscribe to my mom's channel and don't forget to hit that bell icon so that you all get अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा बोल लेना। अच्छा गाइस एक चीज बोल देती हूँ, आप बोलोगे एंड करने से पहले दीदी बोले जा रही खत्म नहीं कर रही व्लॉग। टमाटर मत मारना, अंडे भी मत फेंकना, और हंसो मत विवेक, हंस रहे हैं यहाँ बैठ के। चप्पलें भी नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि आज 100K का सेलिब्रेशन है। आई होप कि बहुत जल्दी हम लोग मिलियंस का सेलिब्रेशन करें, है ना? तो बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। मिलियन का सेलिब्रेशन आप लोग के साथ करें, आप लोग के साथ करें। और मैं इधर कैमरा क्यों नहीं घुमा रही हूँ आप समझ ही गए होंगे। विवेक जी आ चुके हैं शर्ट के बिना। अगर मैंने कैमरा घुमा दिया तो बाद में घर में हमारे तूतू मैमे हो जाएगी। इस तूतू मैमे से बचने के लिए मैं नहीं घुमा रही हूँ। तो विवेक आपका क्या कहना है? मीट एंड ग्रीट जल्दी करना है ना लॉकडाउन ओपन होते ही, क्योंकि मैंने सबसे प्रॉमिस किया हुआ है। मुझे आपको याद होगा गाइस, मैंने बोला हुआ है, तो जरूर से होगा मीट एंड ग्रीट, जल्दी होगा। चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ, बहुत लंबा होता चला जा रहा है। Like, share, subscribe to my mom's channel and don't forget to hit that bell icon so that you can get all the notification when mama will put the video। और कमेंट करना मत भूलना। अच्छा एक और चीज बोल देती हूँ बस फिनिश करने से जस्ट पहले कि मैं लाइव नहीं आ पाई केक कटिंग के टाइम पे। मैंने सोचा था कि आपके साथ लाइव केक कट करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सोचा था लाइव आने का, लेकिन इंटरनेट इशू था। आज बिल्कुल भी इंटरनेट चल नहीं रहा था, वाईफाई घर में ऑन नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो इस वजह से लाइव पे केक कट नहीं कर पाई हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा होगी ना तो मैं फिर से केक कट करूँगी लाइव पे, ठीक है? क्योंकि आपको तो खुश करना बनता है, ये सब आपकी वजह से है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस इसीलिए मजबूरी में मैं लाइव पे केक कट नहीं कर पाई, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 100K का केक अकेले कट करूँ और लाइव पे ना हो उस दिन। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो ऐसा होगा तो हम दूसरा केक कट करेंगे। कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, तो जान हाजिर है ना विवेक? चलो बाय करो जल्दी से विवेक। बाय बाय गाइस, बाय, लव यू ऑल। सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारे हग्स, बहुत सारे किसेस। ऐसे ही प्यार करना हमेशा जिंदगी भर, ऐसे ही हमारे साथ रहना। रहेंगे ना आप? यही मैंने पूछा था कम्युनिटी पे। चलिए फाइनली बाय, गुड नाइट। हाँ, व्लॉग को लाइक जरूर करना। लाइक के बिना बिल्कुल मत जाना। नहीं मतलब मैं भी बोल रही हूँ, इसको लाइक कर देना बिकॉज इसमें प्रिशा ने डांस किया है, विवेक ने किया है, सबने परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली आप लोग के लिए क्या बना, मैं कभी नहीं करती, आज ही अच्छा किया। 100K सेलिब्रेशन परफॉर्मेंस था सबका, ठीक है? और जो बच्ची आपने देखी ना वो मेरी फ्रेंड की बेटी है, मतलब नेबर ही है हमारे। ओके, लव यू, बाय बाय। फाइनली फाइनल वाला बाय बाय बाय। अरे